आज का पार्ट है वर्कशीट 38 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस की टर्मिनोलॉजी के बारे में। बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी है जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब हम रिकॉल करते हैं। देखिए रिकॉल में क्या पूछा गया है, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें बी पर 90 डिग्री है। द साइड अपोजिट टू एंगल बी इज कॉल्ड, जो एंगल बी है इसके अपोजिट जो साइड है उसको क्या बोला जाता है? बताइए बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोला जाता है? यस, तो जिन्होंने बताया दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एंगल सी के साथ वाली साइड को क्या बोला जाता है? एंगल सी के साथ वाली साइड को बोला जाता है इज बेस, एंड एंगल सी के अपोजिट साइड को क्या बोला जाएगा? दैट इज ऑल्टीट्यूड, या फिर हम इसको कहते हैं हाइट। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इन डेली लाइफ। देखिए ये क्या है, एक बॉल है जिसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक लैडर लगी हुई है और ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री एग्जाम्पल है। एक ट्री है, ट्री यहाँ पे शैडो के साथ 90 डिग्री बना रहा है। एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये पोल है जिसके ऊपर ये 90 डिग्री बना रहा है और ये सीधे ला रहा है। ठीक है, ये सारी जो शिप्स हैं ये ऊपर से देखिए, इधर ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। ठीक है, आई एम श्योर यू कैन फाइंड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने सराउंडिंग से देख सकते हो जो भी 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होंगे और ऐसी टर्मिनोलॉजी इनमें आप यूज कर सकते हो। तो इन एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंगल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में देखिए कि जब कोई पर्सन ऊपर की तरफ दिखेगा अपर डायरेक्शन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, अपर डायरेक्शन में दिखेगा तो लाइन ऑफ साइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हॉरिजॉन्टल साइट मेक एन एंगल। मतलब जैसे कि बच्चा कहाँ देख रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में देख रहा है। किसको? काइट को। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में देख रहा है और उसका जो सामने वाला लेवल है, जो आंखों के से लेवल, आंखों से एकदम सीधा, ठीक है, आंखों से एकदम सीधा क्या है? ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल, उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। लाइन ऑफ साइट मतलब जहां से वो देख रहा है, बच्चे की आंखें एरी, आंखों से वो किसको देख रहा है? ऑब्जेक्ट को। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। और उसकी आंखों से एकदम सीधा जमीन के पैरेलल ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो उस हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट से जब वो ऊपर अपर डायरेक्शन में देख रहा है तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन का मतलब यही होता है ढलान ऊपर की तरफ। ठीक है, अब समझ में आ गया? मतलब लाइन ऑफ साइट एक वर्ड आपको पता होना चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल लेवल पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लेवल आपकी आंखों से एकदम सीधा जमीन के पैरेलल, और लाइन ऑफ साइट जिससे आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, आपकी आंखों से वो लाइन जा रही है और उस ऑब्जेक्ट तक जा रही है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ वो लाइन जा रही है तो वो वाला जो एंगल बन जाएगा उन लाइन के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी कोई पर्सन नीचे की तरफ देखता है और तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो आपका एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि वो पर्सन कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये एक टावर है या बिल्डिंग है, ये जो भी है, यहाँ से हम देख रहे हैं नीचे की तरफ एक कार की तरफ, तो यहाँ पे वो पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी आंखें अब नीचे देख रही हैं और ये नीचे लाइन ये बना रही है, हमारा ये लाइन ऑफ साइट हो गया, नीचे की तरफ देख रहा है वो। ठीक है, और उसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? उसकी आंखों से एकदम सीधा पैरेलल, जमीन के पैरेलल, जमीन ये रही तो जमीन के पैरेलल लाइन जो जा रही है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये लाइन ऑफ साइट। इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? बस आंखों से ऊपर लेवल तक देख रहे हैं किसी ऊपर वाली चीज को तो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन के साइड के बीच में। अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। ये दो बहुत मेन चीजें हैं, आगे क्वेश्चन में आपको ये दोनों क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो बहुत डाउट आएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो दोबारा इस वीडियो को दोबारा सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ध्यान है? पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करना है क्वेश्चंस में, और उसके बाद एंगल्स को मार्क करना है, पॉइंट को मेजरमेंट करना है, और उसके बाद एप्लीकेबल रेशियो साइन कॉस टैन उनका यूज करके आपको जो भी मेजर हमें निकालना है उनको निकालना है।
ठीक है, अभी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जो चीज़ पूछी गई है बताते हैं, व्हाट इज राइट द टू डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में मेन दो डिफरेंसेस बताने हैं कि हम कहाँ देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, पर्सन लुक्स इन द अपर डायरेक्शन। ठीक है, अपर डायरेक्शन पहला डिफरेंस तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसके बीच में लाइन ऑफ साइट और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, व्हेन द पर्सन लुक अप अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये मेन ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होती है, इसमें अबव होती है, इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होती है, बिलो होती है। ठीक है, पर्सन कहाँ देख रहा है, अपर डायरेक्शन में। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के एंगल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसमें पर्सन कहाँ देख रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहला पॉइंट ये, इसमें आपका जो एलिवेशन है वहाँ पे वो कहाँ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, और इसमें कहाँ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल बन रहा है। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस याद रखने हैं आपको। और नेम द एंगल फॉर्म्ड बाय द टावर एंड द शिप एज शोन इन द इमेज थ्री ऑफ एग्जांपल्स। थ्री वाले में क्या कौन सा आपका वो बन रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, इसके ऊपर की लाइन ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड में पूछा था ना, टावर और शिप के बीच का जो एंगल है, एंगल फाउंड बिटवीन द टावर एंड द शिप एज शोन इन द फिगर 3। ठीक है, टावर एंड द शिप। ठीक है, ये आपको ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से टावर से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन शिप से ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके लिए हमें फिर क्या करना है, ड्रॉ करना है फिगर। फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज बीटा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द शैडो इन द सी इज अल्फा। द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 1518 मीटर। जब भी हम कोई पॉइंट से 65 मीटर अबव द सी लेवल बना रहे हैं, तो एलिवेशन ऑफ द क्लाउड कितना है, एंगल बीटा, और उसकी शेडो कितनी बना रही है, अल्फा। ठीक है, मान लिया हमारा सी लेवल ये है। ठीक है, इससे 65 मीटर अबव द सी लेवल एक क्लाउड है, ये क्लाउड है, ये कितना ऊपर है, 65 मीटर ऊपर। ठीक है, तो ये क्लाउड उसकी शेडो से, सपोज यहाँ पे उसकी शेडो है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल, ये कितना बना रहा है, बीटा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बीटा, ये बीटा है, सॉरी, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, एलिवेशन बना रहा है बीटा ऊपर की तरफ, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शैडो वो कितना होगा, अल्फा। दिस इज अल्फा। ठीक है, ये एक बीटा है एलिवेशन की तरफ, और ये अल्फा है किसका, डिप्रेशन की तरफ। द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 518 मीटर। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, फ्रॉम द पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल। पहले तो हम एक सी लेवल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है एक लेवल है जिसके नीचे सी है और ऊपर आसमान है। ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये ग्राउंड है नीचे, और ये ऊपर ये सी लेवल है, इसके ये ऊपर ये कितना है, 65 मीटर। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है, अब आपको ध्यान देखिए क्वेश्चन आगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज बी, एंगल बी। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमारा क्लाउड है। ठीक है, उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड क्या है, ये रही,
ये एंगल कितना बन रहा है बीटा, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट है आर, और इसके नीचे हम जा रहे हैं कहीं पर, इसकी नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे इसकी कहीं शैडो फॉर्म होगी, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द सी इज अल्फा। सी में जो उसकी रिफ्लेक्शन बन रही है दैट इज, वो कितना है अल्फा, डिप्रेशन इट इज अल्फा, ठीक है। तो ये 90, ये 90, और ये आपका क्लाउड एक्चुअल है, तो ये एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन हो गया और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। क्लियर? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया हो, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और ये वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना रिव्यू भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।